आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। हमारे देश के अंदर जो लोकतंत्र है उसका चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। आज जो स्थिति है देश की, उसमें मीडिया को कहा जाता है कि स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर पा रही है। कुछ लोग हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक काम करना चाहते हैं, लेकिन आज जो मीडिया का स्वतंत्रता का स्केल है वो बहुत घट चुका है। अगर हम बात करें बीजेपी शासन से पहले की, तो भी कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन बीजेपी शासित देश होने के बाद जो पत्रकार थे उनकी स्वतंत्रता पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। कहा जाए कि लोकतंत्र पे अब सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा क्यों है कि जो पत्रकार हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक नहीं लिख पाते हैं? अगर लिखते हैं तो उत्तर प्रदेश की खास तौर पे हमने कई खबरें देखी हैं और हमने लिखी हैं, छापी हैं, चलाई भी हैं, जिसमें ये देखा गया है कि पत्रकारों के ऊपर जो दबंग होते हैं, जो नेता होते हैं, जो माफिया होते हैं, उनका जो वर्चस्व है वो स्थापित रहता है। अगर वो कोई खबर छाप देते हैं तो उसकी कीमत उन्हें बहुत बड़े पैमाने पे चुकाना पड़ती है। कह सकते हैं कि उनको अपनी जान तक की बाजी लगानी पड़ती है और कई बार हमने देखा है कि पत्रकारों की जान भी ले ली गई है। जो खबर है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है, जहां पे एक पत्रकार को बीजेपी विधायक, जो अयोध्या से हैं बीजेपी विधायक खब्बू तिवारी, उनकी कोई खबर छाप दी गई थी, जिसके बाद पत्रकार का सीधे तौर पे यह आरोप है कि जो खब्बू तिवारी हैं बीजेपी विधायक, उनके गुर्खों ने उस शख्स पे जानलेवा हमला कर दिया। शख्स को जो जिला अस्पताल है उसमें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। शख्स ने इलाज के दौरान अपना एक वीडियो भी जारी किया है। क्या कुछ कह रहा है, देखिए वीडियो। काली सफारी में ये लोग साइड में खड़े थे, हमने देखा। हम संदिग्ध लगी गाड़ी, लेकिन हम निकले और मुश्किल से 100 मीटर आगे जाने पर वहीं रोड पर ही पीछे से अचानक हमको टक्कर लगी पीछे से, और जैसे ही मैं मोटरसाइकिल से गिरा, 5-6 लोग लाठी डंडों और राड से हमला कर दिए, ये चिल्लाते हुए कि तुम और विकास सिंह देवगढ़ और खब्बू तिवारी के विरोध में खबर निकालो, आज तुमको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मोबाइल मेरा निकाल कर पटक दिए, 2-2 मोबाइल था, और जब बहुत मारी, मार डालते, कह रहे थे मार डालेंगे आज, लेकिन जब कॉलोनी वाले दौड़े तब वो लोग छोड़कर भागे। मैं भारत कनेक्ट अखबार का ब्यूरो चीफ हूं, पाटेश्वरी सिंह, और जन संदेश टाइम्स का नगर संवाददाता अयोध्या। मेरे द्वारा इन लोगों के कुकर्मों की खबर अखबार में प्रिंट करवाई गई थी, जिसके अगेंस्ट इन्होंने फर्जी मुकदमा भी मेरे खिलाफ कायम किया था। उसी का बदला लिए हैं ये लोग। इस सरकार में लोकतंत्र की हत्या जो हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के इस जातिवादी विधायक इन प्रताप तिवारी खब्बू और उनके गुर्गे विकास सिंह के द्वारा, सरकार इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी। यही मेरा प्रशासन से निवेदन है। अगर पत्रकारों के ऊपर ये हमला होता रहा तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में आम आदमी की क्या दशा होती होगी। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, जो पत्रकार है वो लहूलुहान है, उसके सर से खून बह रहा है और साफ तौर पे जो इल्ज़ाम है वो बीजेपी विधायक खग्गू तिवारी पे लग रहा है। अब इसके ऊपर सरकार कितना संज्ञान लेती है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कई पत्रकारों के ऊपर जब वो कुछ छाप देते हैं, जो काले कारनामे जो समाज के अंदर हो रहे हैं वो पावर के बिना नहीं होते हैं। और वो पावर कहाँ से आती है? या तो कोई माफिया या फिर कोई राजनेता, जिसके समर्थन से वो चीज़ें होती हैं। अब जो भी विधायक हैं, इन्होंने अपने पुरखों से ऐसा आरोप पत्रकार द्वारा लगाया जा रहा है कि काली स्कॉर्पियो थी, जिसके बाद उसको उस पर हमला कर दिया गया है। पत्रकार जो है भारत कनेक्ट जो अखबार है उसका ब्यूरो चीफ है, साथ ही जय संदेश टाइम्स का संवाददाता भी है।
तो क्या कहेंगे आप, जो ये हमला हुआ है पत्रकार के ऊपर, कैसे पत्रकार जो है वो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचे और कैसे पत्रकार को सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि पत्रकार कोई सरकारी संस्थान से नहीं होता है, बावजूद उसके वो सच्चाई को उजागर करता है। पत्रकार का काम होता है जनता के सामने एक आईना दिखाना कि ये समाज के अंदर हो रहा है। अब उसके बाद जनता का कॉल होता है ये कि कैसे उस चीज़ को हैंडल किया जाए, टैकल किया जाए और विचार करके उसको ठीक किया जाए। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं होंगे तो सच्ची पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता कौन हिम्मत जुटाएगा करने की। अगर सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेती है तो धीरे धीरे सारे जो पत्रकार हैं वो चाटुकार में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन वहीं भारत की जनता को भी ये देखना ज़रूरी है कि जो इस तरह के पत्रकार हैं जिनके अंदर अभी हिम्मत बाकी है और वो सोचते हैं कि जो पत्रकारिता है उसका स्तर नीचे ना गिरे और जो भी सच है वो हम छापेंगे, वो हम दिखाएंगे, तो उसके लिए जनता को समर्थन देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पत्रकारों को जो सच आपके समक्ष लेके आते हैं। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा हमसे आप साझा कर सकते हैं अपने विचार। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। साथ ही अगर आपने एंटी करप्शन इंडिया के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।